हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है डेडिकेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली डिसीजन मेकिंग के ऊपर जितने भी वीज़ा फाइल लगे हैं या वीज़ा एप्लीकेशंस लगी हुई हैं हाई कमीशन में, उनके जो डिसीजंस में डिले हो रही है या ऑफ लेट जो रिफ्यूज़ल्स आई हैं बहुत ज़्यादा, उसके बारे में। तो अभी जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में एक अपलोड की थी, आई थिंक वीक 10 डेज अगो, दैट ऑस्ट्रेड जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन की हेड जो हैं वो चंडीगढ़ यहाँ पे विजिट करने वाली हैं ताज होटल में। तो अभी मैं जस्ट केम बैक फ्रॉम द मीटिंग, तो उसमें ऑस्ट्रेड जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन की हेड थी, तो मिस मोनिका, उनको मिल के आया। साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के प्रोफेसर थे जो कि इस डेलीगेशन में उनके साथ थे, और हमारे एरी मेंबर थे। तो ये जो मीटिंग थी, दिस वाज बेसिकली ऑस्ट्रेड इज गोइंग टू ऑल टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़, जहाँ से जो कि मेजर हब्स हैं इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो पंजाब हरियाणा को अगर हम कॉमन करके देखें तो चंडीगढ़ वाज द डेस्टिनेशन टुडे वेयर द मीटिंग वाज। नाउ दे वर हेडिंग टू अहमदाबाद, फ्रॉम देयर टू हैदराबाद, फ्रॉम देयर टू चेन्नई, एंड देन फ्रॉम मुंबई दिल्ली में मेरे ख्याल उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। सो दे आर केटरिंग ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, and the reason behind this meeting was to hear the feedback from the agents, consultants, who are the stakeholder in especially education Australia, because ऑस्ट्रेड जो है, इनका बेसिकली जो रोल होता है वो होता है कि इंडिया के साथ कैसे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाए, यानी कि कैसे इंडिया को अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाए। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, जैसा कि कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में भी। और इंटरनेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा इनकम का चंक जो है वो क्रिएट करता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च को फंडिंग होती है, वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी सैलरीज होती हैं, और वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट जो इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होती है वो यही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस से, उनके आने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। उनकी जो स्किल शॉर्टेजेस हैं, चाहे वो स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों के लिए, तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट जाता है वो सारे गैप को फिल करता है। तो इट्स अ होल सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड देन Austrade is a link between the agents and the High Commission, which is Department of Home Affairs, to understand कि कैसे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, बिकॉज दे आर द वंस who really wish that international education of Australia needs to be focused upon, and मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वो चाहेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आए। और अभी जो मिस मोनिका डेटा शेयर कर रही थी उसमें उन्होंने बोला कि अभी लास्ट एवरी मंथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर हैविंग बायलैटरल टॉक्स ऑन ट्रेड, ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ऑन बायलैटरल टाइज, और इवन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर भी बात हो रही है। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिफ़िकेशन को इंडिया में एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाए, और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिफ़िकेशन को ऑस्ट्रेलिया में, जिसके उसके चलते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और इंडिया से। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू बायलैटरल ट्रेड कैटेगरी, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए। सो अब रिसेंटली जैसा कि मीडिया में भी था, एजेंट्स ने भी अपना कंसर्न रेज किया था, देयर हैज़ बीन अ वेरी काइंड ऑफ स्लो हुई थी प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन वीज़ाज़ की बाय दी होम अफेयर्स, और कुछ वीज़ा रिजेक्शंस भी हुई थी, जिस वजह से एरी बॉडी ने, जिसको हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपना पॉइंट पुट अक्रॉस किया ऑस्ट्रेड के साथ, तो उनको अपना फीडबैक दिया। सो देन प्रॉब्ली विद द कंसल्टेशन ऑफ होम अफेयर्स दे डिसाइडेड दैट वी विल गो टू एवरी सिटी, एवरी बिग सिटी, जहाँ से मेजर जो एक हब पॉइंट है एजुकेशन एजेंट्स के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे हम एजेंट्स से, जो स्पेशली दे इन्वाइटेड ओनली एरी एजेंट्स, बिकॉज एज आई बीन टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी को रिकॉग्निशन है
इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बाय द हाई कमीशन, दैट इज़ एरी. सो दे इनवाइटेड अस और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, 1-to-1 डिस्कशन हुई, बिकॉज कोई ज़्यादा एजेंट्स नहीं थे, बिकॉज यू नो दैट वेरी फ्यू एजेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरी. तो कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ही उठाया सारा कुछ, कि ऐसे करके वी आर डिलाइटेड दैट ऑस्ट्रेलिया ओपन द बॉर्डर्स इन December एंड एवर सिंस देयर इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स एंड एजेंट कम्युनिटी कि भाई आपने एक तो खोल दिया, दूसरा आपने जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसको इतना कर दिया, और आपने बहुत सारी चीज़ें कर दी टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इससे एक ओवरऑल वेरी पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हुई, इवन स्टूडेंट्स में भी क्रिएट हुई. बट उसके बाद मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में जाके एकदम से जो है वो चीज़ें कुछ हुई, जो कि कुछ एजेंट्स के द्वारा की गई, और जिसकी वजह से सारे ही स्टूडेंट्स को अब इसका कहीं ना कहीं ब्लंट भुगतना पड़ रहा है, एजेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, जिस वजह से कि स्टूडेंट्स के वीज़ा के डिसीजंस नहीं आ रहे हैं. सो शी लिसन टू me, she listened to everybody else. There were so many questions which were raised, so many concerns which were raised, and she was so kind to note down all the points in her diary, and she assured us that she'll be taking all these feedback, suggestions to the Home Affairs, जिनको head कर रही है मिस लिज, जो कि अभी छुट्टी पे हैं, फैमिली हॉलीडे पे हैं. शी विल बी ज्वाइनिंग बैक ऑन 5th of April. तो प्रॉबली आफ्टर 5th of April शी विल मीट द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, और तब तक इनका जो एक ये जो राउंड है गोइंग टू एवरी सिटी वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद दे प्रॉबली विल हैव अ डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मिड के बाद आपको जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट और पॉजिटिव देखने को मिलेगी. और उन्होंने भी बताया कि बिफोर दिस थिंग शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू दीज सिटीज़, शी हैड अ मीटिंग और डिस्कशन विद दी होम अफेयर्स, जहां उन्होंने बताया कि बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स के नाम से पोर्टल क्रिएट करके लोगों ने ऐसे ही फाइलें लगाई हुई थी जिसपे सीओई पे एजेंट्स तक का नाम नहीं था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर होम अफेयर्स टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ ऐसे केसेस थे उसमें फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगे हुए थे. तो ये कहीं ना कहीं एक उनका कॉज ऑफ कंसर्न था, तो उसको वो एड्रेस करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन लोग हैं जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के साथ फाइलें लगा रहे हैं, और उनको किस तरह से रोका जाए. तो दे आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रैटेजी, एंड टू आर क्वेरीज, टू आर कंसर्न, शी replied very positively that as and when the head of home affairs who is taking care of student visa section and other visas, she'll be back, और उसके बाद ही भी she will have a discussion, and probably, and I really hope that after that things will change, और जो एक स्टक हो गई हैं चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह पे रुक के वो मूव करना शुरू करेंगी. बाकी जितने भी प्रोवाइडर्स हैं 43 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, they are also pressing hard on the Australia and High Commission that there are plenty of files which are pending for decision making, which need to be processed on the priority, because many students have already missed their February and March intake, and they are afraid कि अगर इसको ऐसे डिले को चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो जून और जुलाई इंटेक है वो भी मिस ना हो जाए. और अगर आपने तो थोड़ी देर और हमें मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए. अगर आपका कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेन टेक भी थे बिजनेस के कोर्सेज़ के, अकाउंटिंग के कोर्सेज़ के, तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपने फ़ीस नहीं पे किया तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप मई की बजाय उसको जुलाई में डेफर कर लीजिए बाय देन, बिकॉज अप्रैल 15 तक हमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, एंड होपफुली ऑस्ट्रेलिया विल बाउंस बैक एज इट हैज़ in the past, or we will have many more visa outcomes to come, and then the things will be much better than they are at the moment. तो उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ वहाँ पे मिली नहीं. इट वॉज अ काइंड ऑफ फीडबैक सिचुएशन, हमने फीडबैक दिया उनको, और उन्होंने भी बताया कि किस वजह से क्या चीज़ें थी जिस वजह से ये रुका है. एंड वी टोल्ड देम दैट अगेन कैनेडा इज़ बाउंसिंग बैक, सो यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स so that students who have already chosen Australia, they should not tilt towards Canada again. तो आप अपने फीडबैक, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए इस वीडियो में. I'll be more than happy to reply on them.
तो कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू सो मच।